आज नौ दुर्गा माता रानी भी एक महिला ही हाँ, है ना। हाँ, लेकिन उन्होंने हम्म, एक महिषासुर जैसे हाँ, राक्षस का वध किया। हाँ, कहीं ना कहीं उसमें वो अगर नवरात्र का दिन है तो हम्म, माता रानी साक्षात हमारे घर पे, हम्म, जहाँ पे हम पूजा पाठ का जगह रखते हैं, हम्म, वो आती है हमारे घर पे। आती मैं मानती हूँ कि जिस घर में हम्म, बेटी पैदा होगी साक्षात वो लक्ष्मी का स्वरूप होती है। कि बेटियां हम्म, बिल्कुल लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। हम्म, उनको हम जितना आदर और रिस्पेक्ट करेंगे रिस्पेक्ट करेंगे। उतना हमारे यहाँ, चाहे वो सुख हो, चाहे वो समृद्धि हो, हम्म। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में विकास हो, वो आपको मिलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अपना सीतापुर पे आप सभी का स्वागत है। आज है नवरात्रि और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नवरात्रि की सीरीज, जो कि नवरात्रि की 9 दिन 9 देवियों के साथ। आज हमारे बीच उपस्थित है एक मैम जिनका नाम है सरिता बघेल जी, और ये बीते सरपंच भी रह चुकी हैं, बोले तो एक पॉलिटिक्स हैं। और आज हम इनसे इंटरव्यू करेंगे और कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मैम नमस्ते। नमस्ते, सभी को मेरा प्रणाम, जय जोहार। सबसे फर्स्टली मैम बहुत बहुत थैंक यू टाइम देने के लिए। जी जी और मैम आप एक पॉलिटिक्स हैं, एज आ आप पूर्व सरपंच भी रह चुकी हैं। जी। तो मैम आपकी जर्नी किस प्रकार है एज अ वुमेन, जो एक घरेलू काम छोड़ करके सरपंच बन एक पॉलिटिक्स पे आप आ गई हैं? क्या ऐसा जी आपका जर्नी रहा? जी, सबसे पहले तो मैं सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आपने पूछा कि पॉलिटिक्स में एज अ वुमेन, वुमेन्स, है ना, हाँ, कितनी डिफिकल्ट, कठिनाइयों हाँ। को का सामना करना होता है। तो मैं बताना चाहूँगी, एक्चुअली मेरा पॉलिटिक्स में वैसा तो एकदम से था नहीं हाँ, कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ। हाँ, लेकिन कहते हैं कि ना चाहते हुए भी हम्म, अगर कुछ ऊपर भी वाले की मेहर हो महर हो, हाँ, तो आप, तो उसको कोई नहीं रोक कोई नहीं सकता। रोक सकता है, हाँ, आप अपने हाँ, ट्रैक पे पहुंच ही ट्रैक जाते पे हो। पहुंच ही जाते तो हैं, मेरे हाँ। साथ जस्ट वही हुआ। अच्छा। और जब मैं सरपंच बनी तो हम्म, वाकई में मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हम्म, क्या है, हमारे यहाँ सर भी जॉब में है। हम्म, जब मैं गांव गई तो गांव के माहौल में ज़्यादा मैं रही नहीं। अच्छा। तो वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए हम्म, चैलेंज था। चैलेंज था। और जब मैं वहाँ गई, स्थितियों को मैंने देखा। और एक घर पे रह कर के आप अ, अगर घर की किसी की बीवी हो, हम्म, किसी की बहू हो, और हम्म, किसी की अगर आप माँ हो, हम्म, तो इन सारी चीज़ों को हम्म, कैसे मैनेज कर पाना, मैनेज ये करना मेरे बहुत लिए ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट होता है। बड़ा चैलेंज था। हम्म, फिर भी मैं अपनी जर्नी को 5 साल कंप्लीट की, हम्म, क्योंकि मुझे पता था कि अगर हम आज इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं तो किसी हम्म, ना किसी तरह से आप अपने कर्तव्य को, हम्म, दायित्व को निर्वाह करेंगे ही। हम्म, तो क्यों ना हम उसको बेस्ट तरीके से बेस्ट निर्वाह तरीके करें, से, हाँ। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता है। हम्म, 5 साल का समय था। हम्म, तो मैंने फोकस की और बहुत सी नेगेटिव चीज़ों को हम्म, अनदेखा करके मैंने कोशिश किया कि हम्म, पॉजिटिव हम्म, वाइब्स के साथ हाँ, काम करूँ मैं काम सब। किया जाए। मैम एज अ ह्यूमंस, और अभी नवरात्रि चल रहे हैं, जी। जैसे आप इतने बड़ी कठिनाइयों को सामना करते हुए भी तब भी इन चैलेंजों को आप अपनाया, हुँ। ये तो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में ही बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। पर एज अ आज के जो गर्ल्स हैं, उन वो भी चाहते हैं कि अपने पैर पे खड़ा हों, पर कुछ वजह के कारण एज अ सोसाइटी प्रॉब्लम या हुँ, फाइनेंशियली प्रॉब्लम वो कुछ नहीं कर पाती हैं। तो हुँ। उन गर्ल्स को आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं एज अ इन वीडियोज़ के माध्यम से नवरात्रि की सीरीज़ पे? जी, जी। मैं सभी उन माताओं, बहनों को हुँ, मैं इस नवरात्र के शुभ अवसर पर यही मैसेज देना चाहूँगी हुँ, कि हार जैसे कोई चीज़ नहीं होती है। हुँ, फाइनेंस प्रॉब्लम्स ज़रूर आती हैं, लेकिन अगर आप मन में ठान लो, हुँ, मन से आप सोच लो, तो आप जिस मुकाम पे जाना चाहते हो, आप जा सकते हो। क्योंकि मैंने 5 साल का सफ़र सरपंच कार्यकाल में बिताया। हुँ, और क्योंकि वो जर्नी मेरे लिए बहुत कठिनाइयों से रहा, हुँ, एक तरह से, हुँ, कि किसी भी चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल करना। हुँ। बाद बाकी जो गाइडलाइंस होती गाइडलाइंस, हैं हाँ, वो तो मोरल सपोर्ट सबका होता है, सबका होता है। लेकिन प्लेटफॉर्म पे जो है हुँ, अपने को ही जाना होता है, हुँ, और जो भी कार्य होता है उसको निर्वाह करना होता है। तो हुँ, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ हुँ, जब मैं सरपंच के बाद हुँ,
हाँ, बीडीसी का नेक्स्ट इलेक्शन जब आया अभी 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 हाल ही में, अभी हाँ। हाल ही में, हम्म, तो मैंने कोशिश की कि मैं बीडीसी के लिए हम्म, दावेदार, चुनाव, हाँ, हाँ, चुनाव पे मैं आऊँ। खड़ी हूँ, हाँ। लेकिन उस टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि हम्म, मैं एक वुमेन हूँ वुमेन्स हूँ, और पुरुष प्रधान देश में कहीं न हाँ, कहीं हाँ, लोगों का माइंडसेट रहता है थोड़ा-सा हम्म, कि महिला है ना? हम्म, और मेरे साथ क्या है कि सारे जॉब में होने के कारण हम्म, अकेले मैं महिला थी हम्म, और फील्ड पे मैं मेरा जितना बना, हम्म, मैंने काम भी किया, हम्म, मैंने प्रचार-प्रसार जितना बना मेरे से मैं हम्म, वो की। हम्म, लेकिन कहीं न कहीं हार का सामना करना पड़ा मुझे हम्म, और बावजूद हम्म, बावजूद मैं आज बता दूँ, हम्म, मैं हार जैसे चीज़ों को मैं नहीं मानती हूँ, हम्म, क्योंकि आप अगर उस प्लेटफ़ॉर्म में हार मान जाती हैं, तो हम्म, शायद आगे आप नहीं बढ़ पाते हो। हम्म, आपको उस हार को हार ना समझ करके, कुछ सीखने को मिला ये सोच करके लाइफ़ को आगे जीना चाहिए। बहुत बड़ी बात होती है अपने आप ये में ही, हाँ। अपने आप में बहुत बड़ी बात है हम्म, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सोशल वर्क में हम्म, कर पाऊँ हम्म, और सोशल वर्क पे हमेशा मैं एक्टिव रह पाऊँ। हम्म, और ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनेंस की बात आए, हम्म, अगर फाइनेंस की बात करें, हम्म, ज़रूरी नहीं है कि हर बात पे आपको पैसों की ज़रूरत होती है, हम्म, क्योंकि आप अगर सोच लिए कि मुझे हम्म, 4 लोगों को सामाजिक बातें बतानी हो, बतानी हो, अच्छी चीज़ों को बतानी हो, हम्म, तो उसमें पैसे नहीं लगते हम्म, और कहीं न कहीं आप सामाजिक वर्क कर रहे हो, हम्म, तो लोगों का नज़र जाता है आप पर। हम्म, 1 दिन नहीं दिखता है, 2 दिन दो नहीं दिन ही दिखता दिखता है, है, लेकिन तीसरे दिन जरूर दिखेगा, डेफ़िनेटली हाँ, समाज के लोगों को, हम्म, राजनीति के लोगों को हम्म, या फिर हम्म, अगर कोई है जो हमको हम्म, हेल्प कर सके हम्म, एज़ हम्म, फाइनेंस हम्म, के ज़रिए, हम्म, तो वो हो सकता है। हम्म, लेकिन आप अगर अपने आप में हार मान जाएँगे, हम्म, तो आपको सारे के सारे क्लोज़ करके दबा आप देंगे, हाँ, अनदेखा कर कर देते हैं। देंगे, हाँ, इसीलिए मैं सभी से यही कहना चाहूँगी, ख़ासकर हम्म, हमारी माताएँ, बहनों से, हम्म, लाइफ़ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम्म, लेकिन उस प्रॉब्लम को बिल्कुल अनदेखा करते हुए हमको हम्म, अपनी लाइफ़ जीना है, क्योंकि हम अगर आए हैं, हम्म। हमको जीना है और यही जीना है। वैसे तो कहा जाता है मैम कि पुरुष से ज़्यादा तो महिलाओं की ज़्यादा शक्ति रहती है, या सहशक्ति या पावर बोल सकते हैं, या आज के डेट में तो हर चीज़ में भी महिलाओं को ही ज़्यादा कर वो दिया जाता है कि नहीं, महिला हैं उनको ज़्यादा हर चीज़ पर भी उनको दिया जाता है। पर ऐसा जो गर्ल्स होती हैं जो डर कर रह जाती हैं, या नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, या मैं नहीं वो चीज़ को हासिल कर पाऊंगी, उन गर्ल्स को आप क्या बोल सकते हैं जो अपने आप में ही टूट जाते हैं कि नहीं, वो एक पुरुष है, वो मेरे से ज़्यादा पावर शक्ति है, या वो सोशली भी बहुत ज़्यादा है, या पब्लिसिटी भी उनकी है, तब भी ऐसा बहुत महिलाएं रहती हैं जो अपने आप में ही दब जाती हैं। उन महिलाओं को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपने तरफ से? अगर ऐसे कुछ पुरुष हैं हम्म, जो अपने आप में इतने पावरफुल होते हैं हम्म, और उस कंडीशन पे अगर महिलाएं थोड़ी से उनको नहीं कर पा रही हैं, तो हम्म, कोई बात नहीं है। हम्म, वैसा अगर हम सोचेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ नहीं पाएंगे, बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमको किसी से कंपेयर करके हमको आगे नहीं बढ़ना है। नहीं बढ़ना है। हमको अपने आप में क्या कमी है वो देख हम्म, करके हमको आगे बढ़ना है। हम्म, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हम्म, हमारी आज नौ दुर्गा माता रानी भी एक हम्म, महिला ही हाँ, हाँ, है ना? हाँ, लेकिन उन्होंने हम्म, एक महिषासुर जैसे हाँ, राक्षस का वध किया। हाँ, हाँ, कहीं न कहीं उसमें वो शक्ति शक्ति जो एक पावर, शक्ति है, हाँ, जो पावर है, हाँ, जो महिला एनर्जी पावर बोल है, सकते हाँ, हैं। वो है। हाँ, और उन्होंने उनका किया, हाँ, सर्वनाश किया। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हम महिलाएं कमजोर हैं हाँ, या समाज में किसी तरीके से हाँ, लोग हमको उस नज़र से देख रहे देख हैं। रहे हैं, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का कहना है, हम्म, बोलना है, उनका काम हम्म, है। हमको अपना काम कैसे करना है, हम्म, चीज़ों को कैसे, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, उस हम्म, पर फोकस करना है, क्योंकि हम एक तरह से नौ दुर्गा का नौ रूप है। 9 रूप हैं, हाँ, बिल्कुल। बहुत, और सारा सार में अगर मैं बोलूँ, हम्म, निचोड़ निकालूँ, तो हम्म, महिलाएं जननी है, हम्म, सृष्टि हम्म, करता है। अगर करता है, महिलाएं हाँ, हैं तो तो सारा पॉसिबल है, अगर नहीं, महिलाएं नहीं हैं तो तो कुछ ये पॉसिबल दुनिया नहीं, भी कुछ नहीं कुछ नहीं है। है। जी। मैम, आज के जो गर्ल्स हैं, आज के टाइम पे जो देखिए अभी भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, एज़ अ एजुकेशन, एज़ अ सोसाइटी, एज़ अ
बोल सकते हैं कि अवेयरनेस टाइप से भी चीज़ों को वो झेल रही हैं और वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं और अभी भी वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं कि मैं कुछ कर पाऊँ, तो उन गर्ल्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्या बहुत ज़्यादा सफ़र करना क्या उनके लिए सही हो सकता है या नहीं हो रहा है तो क्या वो उस रास्ते को ही छोड़ दें? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ जो बहनें हैं, हुँ, जो हमारी बहनें हैं, हुँ, वो हम देखिए एक कहते हैं कि अगर आप महिला हो तो हुँ, आपको पैदाइशी से लेकर के, हुँ, हुँ, है ना, हुँ, आपके जीवन के अंतिम काल तक हुँ, संघर्ष करना है, क्योंकि महिलाओं के ऊपर इतने हुँ, इतने एक तरह से जिम्मेदारियां होती हैं, ज़िम्मेदारियाँ होती उससे हैं, आप भाग नहीं सकते, भाग नहीं पहली सकते। बात। हुँ, और दूसरी बात, यदि आपको ऐसा लगता है हुँ, कि हमको प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, हुँ, प्रॉपर हमको इकोनॉमी प्रॉब्लम हो रहा है, हुँ, या फिर हमको स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ दिक्कत आ रही है, या हुँ, सामाजिक चीज़ों में हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हुँ, अ, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने आप में एक दृढ़ संकल्प लें। हुँ, हुँ, तो आप चाहे वो सामाजिक हुँ, गतिविधियाँ हों। गतिविधि में हो, हुँ, या फिर आपका राजनीति में हो, या हुँ, आपके स्वास्थ्य में हो, हुँ, या फिर आपका इकोनॉमी प्रॉब्लम में हो, ये बड़ी चीज़ें नहीं हैं। हुँ, लेकिन अगर आप चीज़ों को बड़ा बना रहे हैं हुँ, और आप छोटी-छोटी चीज़ों से आप टूट रही हैं, तो उससे आप टूटिए मत, हुँ, हारिए मत, आप बिल्कुल कर सकती हैं। और आज हमारे यहाँ अगर मैं बात करूँ तो सरकार की बहुत सी योजनाएँ होती हैं, हुँ, जो महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए हैं। है ना? हुँ, तो इन सारी चीज़ें बिल्कुल मायने नहीं रखती हैं। हुँ, आप उस योजनाओं का लाभ लाभ लीजिए, भी उठा और सकते हैं। आपको लगता है कि हमको किसी चीज़ से दिक्कत हो रही है, हम अपने आप को हुँ, बिल्कुल उभार नहीं पा रहे हैं, या हुँ, हम किसी बहुत चीज़ों से डैमेज हो जा रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों से आप मिलिए जो आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प कर दे, चाहे हुँ, बात से, चाहे हुँ, सोशली, चाहे हुँ, आर्थिक, है ना? हुँ, तो डेफ़िनेटली अगर आप जाओगे तो हुँ, कोई भी आपको ऐसे खाली भेजेगा नहीं, हुँ, समझाएगा बिल्कुल। आपको ज़रूरत की चीज़ें होंगी, हुँ, चाहे शिक्षा के चीज़ों में, हुँ, तो स्थान की बात लीजिए। शिक्षा के लिए हमारे यहाँ बहुत से चीज़ों हुँ, को बढ़ावा हमारे दिया जा रहा है, सीतापुर में बढ़ावा दिया जा दिया रहा जा रहा है। है। तो विकल्प टूटने का नहीं है। नहीं है। विकल्प चीज़ों को कैसे सही करके आगे हुँ, बढ़ने का है। तो मैं सारी हुँ, जितनी बहनें हैं जो इन स्थिति परिस्थितियों से जूझ रही हैं, हुँ, वो आराम से उन आगे चीज़ों बढ़ को हैंडल सकती कर हैं, वो सकते हैं। निकल सकती हैं। जी, जैसे मैम आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है, जी। जो व्यक्ति देवी माँ को नहीं जान रहा है, वो नवरात्रि को किस प्रकार जाने मैम? जैसे आज के डेट पे ऐसा होता है कि बहुत लोग बस यही जानते हैं कि नहीं मेरे को बस पूजा करने जाना है या मैं वहाँ जा रही हूँ, बस पूजा करके आ रही हूँ। ऐसा कोई एन्जॉयमेंट के लिए आ रहा है या घूम के जा रहा है। आज के डेट की जो गर्ल्स हैं, वो सब चीज़ से बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। तो उनको आप अपने अनुसार से किस प्रकार उनको समझा सकती हैं एज़ अ ह्यूमन्स या आप इतने ओल्ड एज एज अ वुमेन्स है आप या उन गर्ल्स को आप किस प्रकार समझाना चाहेंगे कि देवी माँ क्या क्या रूप है नवरात्रि को किस प्रकार उनको जानना चाहिए। देखिए, आज नवरात्र का शुभ दिन है, हम्म आज पहला दिन है। मैं उन सभी बहनों को यही कहना चाहती हूँ कि हम्म अगर नवरात्र का अ, दिन है, तो हम्म माता रानी साक्षात हमारे घर पे, हम्म जहाँ पे हम पूजा पाठ का जगह रखते हैं, हम्म वो आती हैं, हमारे घर पे आती हैं, और वो हम्म साक्षात हमको आशीर्वाद देती हैं। हम्म लेकिन हमको उस चीज़ को देख देख तो हम सकते नहीं हैं, देख तो सकते क्योंकि नहीं वो है। एक हम्म अ, अदृश्य शक्ति होती है, जिसको बस हम महसूस ही कर सिर्फ सकते हैं। महसूस कर सकते हैं। तो हाँ इस नवरात्र में आप उस दिव्य शक्ति को आप महसूस कीजिए, हम्म आप पूजा पाठ पे थोड़ा सा मन लगाइए हम्म और मेडिटेशन कीजिए। हम्म वाकई में लगेगा कि साक्षात साक्षात माँ आई देवी माँ का है। हाथ और साथ हमारे साथ हमारे है। साथ है। जी। मैम ऐसा होता है कि घर में बेटी पैदा होती हैं तो बोला जाता है घर में लक्ष्मी आई हैं और ऐसा भगवान का रूप माना जाता है, स्वरूप माना जाता है, देवी माँ का भी स्वरूप माना जाता है कि घर में लक्ष्मी हुई है या घर में लक्ष्मी का
या उसको यह बोल सकते हैं कि एक बरसात होगा या ऐसा घर में लक्ष्मी आई है, तो इनको आप किस तरह डिस्क्रीज करना चाहेंगे एज अ जी, पॉडकास्ट? जी, जी, जी। हुँ, मैं बिल्कुल ये सही है और हुँ, 100% सही है, हुँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हुँ, जिस घर में हुँ, बेटी पैदा हुई साक्षात वो लक्ष्मी का स्वरूप होती है। हुँ, क्योंकि आप नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करें तो हुँ, जिस घर में बेटियां होती हैं हुँ, वो घर हुँ, सुख और समृद्धि से भरा पड़ा भरा होता पड़ा है। होता है। हर वक्त उनके यहाँ हुँ, बिल्कुल खुशनुमा माहौल होता है। हुँ, लेकिन जिस घर में अगर बेटियां नहीं हैं, अगर हुँ, उनके घर पे पायल की छनकार नहीं है, छंकार नहीं है। हाँ, हाँ, अगर वो किलकार वो हँसी, वो खुशी हुँ, और हर समय पे थोड़ी-सी जो चहल-पहल, बेटियाँ होती हाँ, हैं, हाँ, चहल-पहल होती हैं, एक्टिव हुँ, होती हैं, हुँ, अगर वो नहीं है तो वो परिवार बिल्कुल ऐसे सूखा-रूखा टाइप का लगता है। लगता है, हाँ, तो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि बेटियाँ हुँ, बिल्कुल लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। हुँ, उनको हम जितना आदर और हुँ, रिस्पेक्ट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। उतना हमारे यहाँ चाहे वो सुख हो, चाहे वो समृद्धि हो, हुँ। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में विकास हो, वो आपको मिलता है। थैंक यू मैम। तो सरिता मैम, आज के जी। लिए हम इतना ही करेंगे, और ऐसे नवरात्र के बहुत अच्छी चीज़ें आप बताई एज अ ह्यूमंस, एज अ गर्ल्स, या आज के टाइम पे जो गर्ल्स को क्या सोचना चाहिए, और ऐसा हुँ। नवरात्र पे किस प्रकार आज के जो युवा हैं उनको सोचना चाहिए, और उनको जी, जी, आगे चल जी। करके भी इन चीज़ों को और भी जगहों पे बढ़ावा देना चाहिए। जी। एज अ हम पॉलिटिक्स की बात करें, एज अ हुँ। एनीथिंग, कुछ भी चीज़ की बात करें, जी, जी, या जी। गर्ल्स आज के टाइम पे भी ऐसा बहुत ज़्यादा दब के रहती हैं एज अ सोसाइटी, एज अ फाइनेंशियली प्रॉब्लम। बहुत ही अच्छे से आप डिस्क्रीज किए। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग माय पॉडकास्ट जी, 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 नवरात्रि जी। सीरीज में। जी, जी, uh, जी, जी। तो थैंक यू सो मच। बाद हाँ, बाकी मैं पुनः सभी हम्म, क्षेत्रवासियों को, आप हम्म, सभी को मैं हम्म, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ हम्म, और इसी के साथ माता रानी का आशीर्वाद और साथ सहयोग आपके साथ बनी रहें। बने इसी के साथ आपके घर में सुख और समृद्धि बने आती रहें। रहें। जी, बाद जी बाकी मैम, मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू फॉर मैम। थैंक यू। तो इसी तरह और भी पॉडकास्ट हम लाते रहेंगे। आज नवरात्रि की फर्स्ट डे थी, आज हमारा फर्स्ट सीरीज था, कल सेकंड सीरीज भी रहेगा। ऐसे ही बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल अपना सीतापुर पे। लगातार हम ऐसे ह्यूमंस, स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस को आपके बीच हम लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर सी माई वीडियोस, एंड एनी शॉर्ट्स वीडियो पे भी आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल भी हैं, और साथ पे आपके इंस्टाग्राम जो हमारा अपना सीतापुर पेज भी है, आप उनसे भी जा करके देख सकते हैं। थैंक यू।